खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनेस्टली ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने। ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा थी। इस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड कि कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है, वी स्लीप वेल एट नाइट। तो बात बस वही थी कि जब इस चीज की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए। एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में काफी परेशान रहते हैं कि ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में। लेकिन कैसे उन चीज़ों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं। सो दीज थिंग्स अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जब ये दोनों चीज़ें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का। लेकिन हाँ, कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता, वरना मिर्जापुर नहीं करता। थैंक यू। दिव्यंती, हेलो जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है उतना? लेकिन आप हैं कहाँ? नहीं, इट्स ओके। यस, ट्रेलर सच में बहुत अच्छा लगता है और एंड में जब वो गाना बजता है तो एक कहीं रोंगटे खड़े होते हैं, Thank you, sir. भक्ति की भावना आती है। टैगलाइन जब मैं देखता हूँ कहते हैं कि देश बदल रहा है, और आज जिस माहौल में पूरा मुल्क है, अब न्यू इंडिया, नया भारत, और जिस तरह के हालात खास करके किसानों के इर्द गिर्द रहे हैं, जब मैं दिल्ली में उनके आंदोलन की बात करता हूँ तो क्या उस आंदोलन को अभी कोई हिस्सा रहा है फिल्म के अंदर, पिक्चराइज वगैरह करा गया है? इज इट अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि किसानों की बात हो रही है, उनकी आत्महत्या की बात हो रही है, हालांकि दोनों अलग अलग मौजू हैं, लेकिन फिल्म है, कहानी है, तो क्या किसानों की आपने कहा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो हमारी फिल्म में जो ऑफलेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने ये फिल्म शूट करी थी। आज हमारे लिए इतना वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस आल्सो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है। पेंडेमिक की 2 वेव्स सही हैं, बहुत कुछ है, तो वी आर ओमिक्रॉन या एवरीथिंग। तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना, वो भी उतनी ही सीरियस बात है। उसको हमने छेड़ा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए। आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है। हम लोग काफी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करें। इस फिल्म के दौरान आप कितने इंस्पायर हुए, आपको कितना छुआ? जब मैं इस आंदोलन की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा फिल्म में भी मालूम पड़ता है कि बहुत मुख्तलिफ दुनिया है गांव की और शहर की, लेकिन जब हम लौटते हैं तो एक एहसास होता है कि यार लौटना तो यही है। हाँ, शायद असली सुकून या शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है। जी बिल्कुल। तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सियोर, वहाँ पे शूट करी। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन जहाँ होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाजा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते थे। तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गांव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे, और वाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मजे से रोज आके
बिना लागा शूट देखते थे और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज के लिए बनी है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें। तो व्हाइल मेकिंग द फिल्म आल्सो यू फील दैट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट। तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके लिए। फराज जी, मेरा सवाल आपसे है सर, टू द डायरेक्टर, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस। और जितने ये तीन शख्सियत जो खड़े हुए हैं, ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूं कि हर शख्स इतना बेहतरीन एक्टर है, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। इनाम साहब एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं। बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होकर अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है। मिर्जापुर के दिव्येंदु और अनगिनत फिल्में और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें। कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तीनों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तेफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला। फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफ़ी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं। यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे। तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर दोनों दोस्तों का, और ये असली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में रहे हैं। जैसा कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है। तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इमरान रशीद भाई हैं हमारे जो बहुत अच्छा रोल किए हैं। असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। हाय, दिस इज राकेश हियर फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। मेरा सवाल जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का सब्जेक्ट को बैक करना कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना, वो भी एंटरटेनिंग वे में, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? दे हैव द रियल चैलेंज एंड वी आर नॉट हैविंग एनी चैलेंज। इनफैक्ट इट्स अ प्लेजर। मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके ही होंगी। डेफिनेटली देयर इज़ नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म। थैंक यू। जी, आपने पूछा कि, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स क्योंकि अभी आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को। लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की तो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो इनको कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ
तो यहाँ पर भी कोशिश की है। उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है। मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से, आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहाँ तक किया और कितना फेसिंग किया, कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? उससे पहले, इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या? मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड अ लिटिल करेक्शन। मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुल हक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट। माय नेम इज इनामुल हक एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट, सो प्लीज मेक ए करेक्शन। सो एक्चुअली I enjoy every of my character when basically I don't play on screen. I create some character and I live them for a while. So I was living that character. और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नज़दीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है। सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप। कभी कभी मैं इन सबकी नाक में दम था, यार इसका रिमोट किधर है, इसको बंद करो। सो थोड़ा सा वो भी था। बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा। सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था दिव्येंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके सवाल में, आपके जवाब में ये मेरा add on है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चल रहा, that's a politics. This is a pure cinema about the pure concern with the farmers. And जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम। हम करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना, वो करना। इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना। ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म वेयर सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट। बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग that money in the right concerned cinema, then they deserve a salute. Please big round of applause for them. And डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊँगा। सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में। हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते, इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगाए, तो इनके 4 साल लगे। सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में। हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए। अरे कैसे हैं, अरे अरे मैं कबाब खा रहा था, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई। उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। पहली फिल्म बना दी। अब मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम दे रहे। बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया। फिर दूसरी फिल्म, मैं 2 साल तक वेट करता रहा। फिर दूसरी फिल्म इनकी आई, यार अब पूछेगा ये बंदा, मैंने कहा नहीं नहीं कबाब। तीसरी इनकी आई, उसका कुछ प्रोसेस था। चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा वाह मेरा कबाब काम आ गया। तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं, खिलाते रहिए, खाते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने से पहले पूछे थे, उन्हें मिनट में कवर कर लेंगे। सिद्धार्थ, यू रिमेंबर द क्वेश्चन, तो वो दे के जाइए। इनके पास मेरा रिमोट है। अनंत, मेरा सवाल आपसे है, इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है फिल्म के माध्यम से कहीं किसानों को एड्रेस करने का, उनके लिए जो कंसर्न है, फिक्र है, वो जताने की कोशिश है। और आप और दिव्येंदु दोनों बहुत, बल्कि तीनों जितनी भी कास्ट यहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आप हैं इस फिल्म के अंदर। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ आपके कंधे पे हो। इन टोटल यू नो यू 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। देखिए जी, हम तो इस जिम्मेदारी का इंतजार ही कर रहे थे बहुत अरसे से, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें। तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज, क्योंकि आपने काफ़ी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा है,
तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए, और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ये कि भाई जैसे एक्टर्स आपको साथ में मिलते हैं, दिव्येंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच, और इतनी अच्छी कहानी है तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया। और बहुत कमाल का, मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। और ऐसी जिम्मेदारी बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका। तो वैशाली जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि ट्रेलर है, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना आपकी तरफ से। क्या आपको लगता है जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, हम किसानों को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, इस फिल्म को स्टेट या केंद्र सरकार से टैक्स फ्री भी कराना चाहिए बिफोर द फिल्म वो आप बात कीजिए ना प्लीज। It will be your call. Please, please. There's a procedure for it. Please. There's a procedure which is done by the producer side. प्रोसीजर है, प्रोसीजर कर रहे हैं। एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात को छेड़ा है। थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में है। बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन स्टेट को जा चुके हैं और बहुत इजी हो जाएगा टैक्स फ्री करना, क्योंकि हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ये फिल्म को ऑलरेडी। बिफोर इट गॉट रिलीज वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स। सो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा आप भी कुछ कीजिए, एम्पलीफाई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट आज के डेट पे किसानों के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एंड काफ़ी सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सारा मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है। तो फॉर दोज पीपल हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प, एंड इस चीज़ में आपने कितना इस बातों को ध्यान में रखा है? मैं इसका एक वन लाइन में जवाब दूंगा। मेरी फिल्म में भी वो डायलॉग है, आपने सुना भी होगा ट्रेलर के अंदर, कि अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा देश बनेगा। दैट मीन्स कि हमने जो कोशिश की है वो इस फिल्म में ये की है कि एक फार्मर को ना स्कीम्स की ज़रूरत पड़े, ना ही लोन की ज़रूरत पड़े। वो कैसे पॉसिबल होगा वो दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है कि हमारा किसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस किसान कैसे बन सकता है, जो दूसरे कंट्रीज में हम देखते आ रहे हैं, अर्जेंटीना, इजराइल और चाइना, ब्राज़ील, इन सभी कंट्रीज के जो किसान हैं, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे कि वो किस लेवल पर हैं। तो मैं बस चाहता हूं कि हमारे देश का किसान उस लेवल पर पहुंचे और उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही ना हो। थैंक यू। एंड ऑल्सो ये एक तो जज्बे की बात होती है ना, कि जज्बा है कि वहां पे पहुंचे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं टेक्निकलिटी, वो भी हमने फिल्म में बात करी है। जैसे छोटी सी बात है कि आपको सॉइल पहले टेस्टिंग करनी है, आप कम जमीन पे अपनी फसल करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, अगर आप जमीन जोड़ के करते हैं तो ड्रोन्स कैसे आज की डेट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसी वाली चीज है, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सच में लगा कि अगर मैं सच में किसी गांव में जाके ये बात करूंगा तो शायद हम एक्चुअली में लोगों की हेल्प कर पाए। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम उस सियोर गांव में करते थे तो वो लोग सच में समझ रहे थे इस बात को कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। सो देयर आर दोस टेक्निकलिटीज आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। I would like to add something to this. May I? Please. Okay. So basically, it's all about educating people, and I have always believed that cinema is the most powerful weapon which can change the destiny and the situation of any country, any system, anything. Like मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिनेमा चश्मा यहाँ पहनाना सिखा सकता है तो किसानों को ये भी सिखा सकता है कि सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन और ये सब चीजें। Well said. So but this is अबाउट कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, क्या हम स्कूलों में उन्हें पढ़ाएंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई भेजेगा नहीं, दुनिया भर की और तमाम तरह के एजुकेशन सिस्टम है। सो व्हाई नॉट दिस टूल, दिस वेपन, यूज इट फॉर द राइट पर्पस। सो अगर ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे और उनकी दुआएं अगर रही और टैक्स फ्री हो गई और ये गांव-गांव में चले, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ स्कूलिंग फॉर देम कि बस ऐसे भी किया जा सकता है। लाइक इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जुगाड़, हमारा देश जुगाड़ पे चलता है। सो हमको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करने की, बट जुगाड़ के लिए भी बहुत सारे फराज भाई ने इतने रिसर्च करे हैं कि वो वाटर सप्लाई कैसे हो सकता है कम पैसा खर्च करके। सो दिस फिल्म कैन एजुकेट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री टू मेक देयर लाइफ ए लिटिल बिट ईजी, और ये तभी हो सकता है जब ये फिल्म
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसमें हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं। अगर ऐसा होता है इसको OTT पे बेच के कब के नाच गा के पार्टी करके, हम लोगों ने 2 साल इंतज़ार किया है। सो प्लीज़ put your extra effort for the sake of farmer of this country. I request. Thank you so much. Sir, everyone, my next question One was... second. So I'll answer your question in a simple thing. So to have one good dish, you need a good recipe. So maybe this is a recipe which is not been told till now by anyone. This is the effort of the recipe. तो आप आके रेसिपी देखना ज़रूर. And you have all the right ingredients here. Right ingredient, fantastic, better than anyone. Can I continue? My next question was the same exactly. लोग हैं आज के डेट पे बहुत इंटीरियर इंडिया में जो जल्दी से परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका उस चीज़ पे कितना ध्यान रहा है कि कितने लोगों ने इस बात को कितना इजीली एक्सेप्ट किया है एंड कितना करना चाहिए? वो भी है फिल्म में कि कुछ एक्चुअली यू आर राइट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। जब हम किसी चीज की हमको आदत पड़ जाती है तो हम इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। तो वो चीज भी हमने दिखाई है कि किसानों को शुरू में कैसे भरोसा नहीं है कि यार हम इतने साल से कर रहे हैं, आप शहर से आए लड़के ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ट्रेलर में भी यू नो जो वो कहते हैं कि अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। तो सो वी हैव कवर्ड एक्चुअली वी कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग यार, एवरीथिंग। बट फिर भी एक फाइनल सरप्राइज जरूर है फिल्म में, जो शायद आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा है। तो वो क्लाइमैक्स है मेरी फिल्म का, जो शायद बिल्कुल अलग ही होगा। यस, बाकी फिल्म आपने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा, आपने आइडिया भी लगा लिया होगा व्हाट इज ऑल अबाउट दिस फिल्म। लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म के लिए कुछ तो बचा के रखना जरूरी है, तो वो आपको फिल्म में दिखेगा। या बिल्कुल। बस यही है कि कटप्पा ने, इसमें भी कुछ है। इनके कहने का मतलब ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, ये आपको सिनेमा हॉल में प्लीज। कटप्पा ने बाहुबली को ऐसे मारा, ये हमारी फिल्म का डायलॉग है जो इन्होंने ही बोला है, इसीलिए शायद ये याद दिला रहे हैं। तो वो फिल्म में देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, और सवाल भी कर सकते हैं अगले 5 मिनट में, बताइए सर। सर, मेरा नाम फुरकान खान है। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और पूरी कास्ट को बधाई देना चाहता हूं कि आज के इस युग में आपने किसानों के ऊपर एक फिल्म बनाई। लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट में पूरा एक माहौल चल रहा है कि 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का एक विजन लेके चलते हैं और उनका बड़ा बड़ा प्रोमो ऐड होता है, तो इस तरह से आप अपनी पूरी टीम को किस तरह लेकर जाएंगे? और अगर जो इसमें आपको 100 या 200 या 500 करोड़ का कुछ आता है, तो क्या आप वाकई किसानों को इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करोगे? जिस तरह से कश्मीर फाइल निकली थी, तो उसी तरह से क्या आप करोगे कुछ किसानों के लिए? हमने ये तो नहीं सोचा है कि हम 100-200 करोड़ कमाएंगे, बट कमाएंगे तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। बट अगर हमारी फिल्म फार्मर्स को हेल्प करके, अगर हमारा इंडिया का अगर एबिटा और यील्ड ज़्यादा होके, इफ़ वी आर कैप्चरिंग द $1 million which are going outside India, and if farmers can contribute and even we can contribute to farmers, I think that turnover you are missing out. 200-300 करोड़ का वो बॉक्स ऑफिस प्रोड्यूसर वो हमने सोचा नहीं। बट अगर हमारी फिल्म देख के फार्मर्स एजुकेट होके हमारी रेसिपी फॉलो करके अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगर हम कोई उनकी सोच भी बदल जाए कि आत्महत्या ना करे, तो उससे ज़्यादा उसको हम कंपैरिजन पैसे में कर ही नहीं सकते। यू नो दैट विल बी द बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर आवर फिल्म। तो हमने इतनी सोची नहीं है, बट ये ज़रूर सोचा है कि इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, फार्मर्स को कितना फ़ायदा होगा, और यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप हमारे यूथ आजकल स्टार्टअप में जा रहे हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदा हो गया तो बस थैंक्स बोल दीजिए, लाइक कमेंट, वी आर हैप्पी। गुड इवनिंग। मैं नाम आपकी इस चीज़ में एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, क्योंकि आपने एक दूसरी फिल्म की भी बात करी इसी दौरान। बात ऐसी है कि हम लोगों की थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई है कि हम हर चीज़ को बाइनरी में देखते हैं। फ़ायदा हुआ तो इसको आप बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, और ये सिर्फ किसानों के फ़ायदे के लिए है या नहीं है। ये बाइनरी नहीं है, ये ह्यूमन स्टोरी है, और ये सिर्फ किसानों का तो मुद्दा है ही, मगर ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये यंग इंजीनियर्स के लिए, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है जो कि होप हार चुके हैं। जो भी कहानियाँ होती हैं या जो भी फिल्में होती हैं, वो किसी मुद्दे पे ही केंद्रित नहीं होती हैं, उसमें ह्यूमन हार्ट धड़कना बड़ा ज़रूरी होता है।
और वो जो इस फिल्म का हार्ट है वो होप है। वो ये है कि आप हार ना माने, अगर आपकी परिस्थितियां इतनी अनुकूल हो भी गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए, तो भी रास्ता है। तो ये लूजर्स की कहानी है, ये लूजर्स हैं और ये जाकर देखते हैं कि भाई इतना ये किसान भी लूजर हो रहा है, हम भी लूजर हो रहे हैं, बट वो एक चीज़ जो उनको जागृति देती है, और जागृति तो मेरे ख्याल से समाज में कोई ऐसा वर्ग है ही नहीं जिसको जागृति से कोई तकलीफ होगी। तो ये सबके लिए है, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग में जो लोग हैं, सब लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। गुड इवनिंग, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल डायरेक्टर फराज हैदर से है। फराज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, और एक डायलॉग जो सबसे बेहतरीन था, जो आपने खुद कहा कि जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूँ कि डायलॉग्स जो है बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही ऑन द पॉइंट है, और चाहे देवेंदु के डायलॉग थे, चाहे सर के डायलॉग थे। कितनी मेहनत लगी स्टोरी के डायलॉग्स में, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली, और मुझे उम्मीद है फिल्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायलॉग्स हमारे फिल्म के पीयूष मिश्रा जी ने लिखे हैं, और पीयूष मिश्रा जी का नाम शायद सभी लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं वो जानते होंगे। तो जिस तरीके की कहानी थी और हमारा स्क्रीन प्ले था, उसमें बहुत रिलेटेबल डायलॉग्स लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और कौन करेक्ट आदमी हो सकता है। स्पेशली फिल्म का एक पोर्शन जो है वो आपने देखा होगा कि भोपाल का दिखता है, तो भोपाली लैंग्वेज जो वहाँ का स्लैंग है या वहाँ की लैंग्वेज है, वो भी उसमें इस्तेमाल हुई है डायलॉग्स में। तो पीयूष भाई ने बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं जो रिलेटेबल भी हैं, और इत्तेफाक ये है कि ये डायलॉग्स जो आपने सुने, ये क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में जो सिचुएशन बनी है अबाउट फार्मर्स एंड गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, उसमें ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आत्मनिर्भर किसान होगा तो आत्मनिर्भर देश बनेगा। ये जो आपने जिस डायलॉग को पॉइंट आउट किया, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन हमने शायद पीयूष भाई ने बहुत पहले लिख दिया ये डायलॉग। 2 साल पहले हमने जब स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी तब उन्होंने लिखा था। तो ये एक विजन की बात होती है, बहुत कमाल के, बहुत सीनियर डायलॉग राइटर हैं और एक्टर हैं, तो थैंक्स टू हिम आई थिंक। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह यहाँ पे हाँ जी। सो जिस तरीके से ये टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा है, एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो आज के टाइम में जरूरत भी है, मतलब यूथ के लिए भी अगर देखा जाए। अगर जिस तरीके से आपने भी बात की रेवेन्यू बन ड्रोन्स और ये सब, एक नई चीज थी सुनने के लिए। सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि इस फिल्म को हम प्रमोट कैसे करने का देख रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज कि अगर हम इस फिल्म को छोटे छोटे गांव या कस्बे में लेके जाए, व्हाट इफ यू आप मिलके अगर थोड़ा सा एक छोटे सी एक अगर हम बात कर सके, आप समझा सके, नॉट एंटायर थिंग जो आपके फिल्म में है, बट स्टिल इफ यू कैन प्रमोट इन सच अ वे, डोंट यू थिंक इट वुड बी अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी? डेफिनेटली, और मैं विशाली से यही बात कर रहा था 2 days बैक कि एक तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जिस गांव में हमने फिल्म शूट करी है, वहां पे जाके स्क्रीनिंग करेंगे इसकी, और ये एक्चुअली हमारा एक जिसको आप बोलते हैं कि फिल्म को प्रमोट करने का जो PR स्ट्रेटजी होती है, वो ये है कि एक्चुअली टेक इट टू एज स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस एज पॉसिबल। जैसे पहले वो ट्रैवलिंग वो होते थे ना, सिनेमाज आके रात को पर्दा लगता था और लोग देखते हैं, आई थिंक वो अगर हम इस फिल्म के साथ कर पाएं, इट वुड बी अमेजिंग। तो यस, वी हैव दैट इन माइंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। थैंक यू। दिव्यांगु जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आपने कहा कि इस फिल्म के द्वारा आपने कई सारे प्रॉब्लम्स जो किसानों को होते हैं, तो किस तरह के आपने प्रॉब्लम्स दिखाए हैं, और कई सारे प्रॉब्लम हैं किसानों के, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स इशू प्रॉब्लम होता है, फर्टिलाइजर सॉइल होता है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, केमिकल एक्सेसिव यूज़ हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर पानी का प्रॉब्लम होता है, पंजाब में हम ज़्यादा देखते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें, जो किसानों को जो प्राइस जो मिलना चाहिए, कमीशन मिडल मैन ले लेते हैं, और वो जो कंज्यूमर के पास नहीं, कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, किसानों को अमाउंट नहीं मिल पाता है। तो क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर आपने दिखाया है? क्योंकि बिल्कुल आप ना प्लीज़, आपने अपने जितने सवाल पूछे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये
ये सारे जो आपने पूछे उसका कहीं ना कहीं जिक्र फिल्म के अंदर 100% है। उसी क्रम में इसमें जवाब आपको मिलेंगे इस फिल्म इसी में। क्रम में है, सीन दर सीन जो आपने तो क्या स्क्रीन प्ले पढ़ा देख लिया क्या फिल्म? नहीं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम, नहीं स्क्रीन प्ले नहीं है, मैं किसानों के मुद्दे को पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम। नहीं बिल्कुल, आपने जो बात कही है, जो सवाल आपने किए हैं, उन सभी को एड्रेस किया है, करने की कोशिश की है इस फिल्म में, इवन सोल्यूशन के साथ। तो किसानों की जो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, मैंने इसीलिए उधर भी जवाब दिया था कि मैं अगर किसान को इस लायक हो जाए, हमारे देश का किसान, के उसे किसी चीज की हेल्प की जरूरत ना पड़े, तो ये सारी जो सवाल हैं आपके, उन सभी में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चीज में होना पड़ेगा, और उसको उस चीजों का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। इसके हेल्प की जो बात है ना, वो हम पे भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे। तो जैसे शहर के 2 लोग ये तो बाय एक्सीडेंट पहुंचते हैं गांव में, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेशनल्स हैं, यू नो, वी हैव सच ब्राइट ब्रेन्स इन आवर कंट्री। अगर मैं साल के 365 दिन भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप साल के सिर्फ 30 दिन भी बांट के अगर आप किसानों के साथ जाएं, वहाँ बात करें, तो यू नो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो सबको मिलके करना होगा, यू नो। आई थिंक हमको सबको बहुत मजा आया ये करते हुए, एंड वी आर सो ग्लैड दैट आपने ये चीज़ के बारे में बात करी है।